विश्व हृदय दिवस के मौके पर सिग्निस हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स ने वेबिनार का आयोजन किया, जिसमें अलग अलग राज्यों में स्थित सिग्निस हॉस्पिटल्स के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स ने लोगों के सवालों के जवाब देते हुए कहा कि बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करें और खान पान का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने हार्ट संबंधित बीमारियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि किस किस सूरत में हार्ट अटैक हो सकता है और हार्ट अटैक के क्या लक्षण होते हैं। वेबिनार का संचालन कर रहे रेवाड़ी सिग्निस हॉस्पिटल्स के एमडी डॉक्टर उत्कर्ष अग्रवाल ने बताया कि अक्सर सीने में दर्द होने पर अधिकांश लोग उसे हार्ट अटैक के लक्षण मान लेते हैं, लेकिन ऐसे में वो टेंशन ना ले, क्योंकि गैस्ट्रो की वजह से या किसी और कारण से भी सीने में दर्द हो सकता है। लेकिन साथ ही जरूरी ये भी है कि डॉक्टर से परामर्श ले, ताकि बीमारी का समय रहते पता लगाया जा सके और उसका इलाज किया जा सके। डॉक्टर्स ने कहा कि कोरोना काल में अधिकांश लोग घर रहे थे और उन्होंने व्यायाम करने के साथ साथ खान पान पर ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसका नतीजा ये है कि हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या कम हुई है। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, जो कि लोगों में हार्ट की बीमारियों की जागरूकता तथा उससे बचने के लिए जितने भी कदम हम उठा सकते हैं उसके बारे में सबको बताने के लिए मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं 2-3 तथ्य आप सबके सामने रखना चाहता हूं, जो कि WHO द्वारा पब्लिश किए गए हैं। 2016 में 2.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसका कहीं ना कहीं कारण कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस से था, जो कि दुनिया की सभी मृत्यु में से 31% है, और इनमें से 85% डेथ्स हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से हुई थी। दोस्तों, ये बात समझने की है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को हम बचा सकते हैं। हम कई कदम उठा के अपने जीवन में अपनी दिनचर्या को चेंज करके अपने जीवन में इस बीमारी को दूर रख सकते हैं। आइए 2-3 बातें हम इसको समझने के लिए कुछ आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूं। एक डॉक्टर थे आज से कई साल पहले, जो कुरुक्षेत्र के एक हॉस्पिटल में गए, नॉर्मली राउंड लेने गए थे अपने पेशेंट्स से मिलने के लिए। डायरेक्टर के केबिन में बैठे थे, अचानक से उनको बहुत वॉमिटिंग और घबराहट होने लगी। भगवान की इच्छा थी कि बगल में कार्डियोलॉजिस्ट भी बैठे थे। उन्होंने हाथ की नब्ज नापी और देखा ये बहुत हल्की चल रही है। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को ईसीजी करने की सलाह दी। ईसीजी करी, इको किया और उनको एकदम से कैथ लैब में शिफ्ट कराया, क्योंकि उनको हार्ट अटैक आया हुआ था। कैथ लैब में उनको 2 बार दिल का दौरा भी पड़ा, अटैक आया, कार्डियक अरेस्ट हुआ, परंतु 4 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक ठाक वहां से डिस्चार्ज हुए। डॉक्टर सुधीर गुप्ता को यह नहीं पता था कि जिस अस्पताल की शुरुआत उन्होंने खुद करी है, एक दिन वही अस्पताल उनकी जान बचाएगा। दोस्तों, इसी सोच के साथ बड़े बड़े शहरों से दूर छोटे कस्बों में, छोटे शहरों में उजाला सिग्नस ने अपने हॉस्पिटल खोले। उन हॉस्पिटल्स में कार्डियोलॉजी जैसी सुविधाएं प्राप्त करवाई लोगों को, ताकि जो मरीज इन छोटे शहरों से दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में जाके इलाज कराते हैं, उनको अपने घर के पास सुविधा मिल पाए और कम से कम समय में उनका इलाज हो पाए। दोस्तों, उजाला सिग्नस हॉस्पिटल आज उसकी 12 शाखाएं हैं और 12 की 12 शाखाओं में सुपर स्पेशलिस्ट सुविधाएं उपलब्ध है। आज वर्ल्ड हार्ट डे के दिन हम आपके सामने उन्हीं हॉस्पिटलों से 7 बड़े कार्डियोलॉजिस्ट आपके सामने पेश करने के लिए आए हैं, आपके सवालों का जवाब देने के लिए, आपको हार्ट की बीमारियों के बारे में बताने के लिए, उससे बचने के जो सुझाव हो सकते हैं उसके बारे में बताने के लिए। इसके साथ ही साथ इन दिनों कोविड की जो महामारी फैली हुई है, उसमें हम क्या प्रिकॉशन रख सकते हैं ताकि हार्ट की बीमारियों से हम दूर रहें और हार्ट के मरीज अपनी तबीयत का ख्याल रख सकें, इसके बारे में वो 7 कार्डियोलॉजिस्ट आपको बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, हार्ट की दिक्कत जो है बेसिकली जो चेस्ट पेन से शुरू होती है ना। जैसे किसी को चेस्ट पेन है तो उसको ये सोचना जरूरी होता है कि चेस्ट पेन किस वजह से है।
चेस्ट पेन के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे हार्ट की वजह से हो सकता है, गैस की वजह से हो सकता है, मस्कुलर हो सकता है। लेकिन कब हमें जो है सतर्क होने की जरूरत है? हमें सतर्क होने की जरूरत तब है जबकि वो चेस्ट पेन ऐसा हो कि जिसमें जो है सेंटर में हो या कहीं रेडिएट कर रहा हो, बाईं तरफ, बैक साइड में, जॉ में, या कहीं भी उसका रेडिएशन हो रहा हो पेन का, या फिर उसके साथ में स्वेटिंग हो रही हो मरीज को, तो ऐसे केस में चेस्ट पेन को इवेलुएट कराना जरूरी होता है। आपने बहुत सही सवाल किया। कई बार आप अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखते हैं कि मरीज जब आपके पास आते हैं तो मन में काफी संशय होता है। एक तो ये जो आजकल सोशल मीडिया का जो चलन है, उससे आजकल जो डॉक्टरों के बारे में जो इम्प्रेशन है आम लोगों के बीच में, वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा नहीं है। तो जब भी कोई मरीज आता है आपके पास, खासकर आपने एक सवाल किया कि हार्ट अटैक होता क्या है, तो मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सारे लोग, कुछ अच्छे पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनका एजुकेशन लेवल काफी ऑप्टिमम है, उनको भी ये समझ में नहीं आता कि हार्ट अटैक होता क्या है। कई बार उनको बताते हैं कि ये हार्ट ब्लॉक है, हार्ट अटैक नहीं, तो वो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो हार्ट अटैक या हृदयाघात एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि आपकी जो खून की नलियां हैं या धमनियां हैं हृदय की, उसमें अचानक रुकावट आ जाता है, जिसकी वजह से अगर ब्लड आगे ना जा पाए तो जो मांसपेशियां हैं हृदय की, उनमें एक जो कंडीशन होता है जिसे हम नेक्रोसिस बोलते हैं, या वो मरने लगती हैं आम भाषा में बोले तो, जिसकी वजह से मरीज को एक भीषण दर्द शुरू हो सकता है। ऐसा दर्द जिसमें मरीज को ये एहसास होता है कि शायद मेरी जान अब निकल जाएगी। तो ऐसी अवस्था जब भी हो, जब भी सीने में तेज दर्द हो, साथ में पसीने आए, या दर्द ना भी हो, जो कि कई बार डायबिटिक पेशेंट्स या विमेंस में या ओल्ड एज पेशेंट्स में दर्द नहीं होता, कई बार केवल प्रोफ्यूज स्वेटिंग होता है, बहुत पसीना आना, चक्कर आना या सांस लेने में तकलीफ हो, तो ऐसी अवस्था में हमें मरीजों को ये बताना चाहिए या कोशिश करनी चाहिए कन्विंस करने की कि वो घर पे ना रहें। जितना जल्दी हो वो आसपास में जो भी फिजिशियन हो, निकटतम जो कार्डियोलॉजिस्ट हो, उनसे मिलें। और अगर ऐसा होता है तो जो भी कार्डियोलॉजिस्ट है वो आपको एक ईसीजी करने का सलाह देगा, जो कि ईसीजी जो वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन है कि विद इन 10 मिनट्स ऑफ सिम्टम ऑनसेट एक ईसीजी हो जानी चाहिए।